Hello everyone, how are you? I hope you all are doing well. Today we will discuss about nursing care of client after death. So एक नर्स क्या क्या केयर देगी क्लाइंट को मरने के बाद. So let's start. The death of every individual is certainly care of the client after death individual is essential to protect the body from destroying. इंसान की मौत के बाद उसकी बॉडी की केयर करना इसलिए ज़रूरी होता है गाइस, ताकि हम उसको डिस्ट्रॉय मतलब ख़राब होने से बचा सकें. द क्लिनिकल डेथ और डेथ अकर इन हॉस्पिटल मीन्स जो क्लिनिकल डेथ या कोई इंसान अगर हॉस्पिटल में मर जाता है तो उसकी केयर की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो होती है वो एक नर्स पर होती है. द नर्स शुड मेंटेन द बॉडी आफ्टर डेथ ऑफ द क्लाइंट. नर्स ही मेंटेन करके रखती है बॉडी को आफ्टर डेथ ऑफ द क्लाइंट. ठीक है. देन it is the function of physician to declare the death of the client. Client are not legally dead until the physician has declared certified death, and nothing should be done that would interfere with life, as there is always possibility of remaining the body. तो जो हॉस्पिटल में जो डॉक्टर या फिजिशियन का काम क्या हो रहता है कि वो ही घोषित करता है कि इंसान मर चुका है. ये किसी नर्स का काम नहीं रहता है. ठीक है. जब तक डॉक्टर जो है अगर घोषित नहीं करेगा कि इसकी डेथ हो चुकी है, जब तक पॉसिबिलिटीज़ रहती हैं कि इंसान सही हो सकता है. सो इट इज़ द वर्क ऑफ फिजिशियन टू डिक्लेयर द डेथ ऑफ द क्लाइंट. नाउ द फिजिशियन फिल द डेथ सर्टिफिकेट बिफोर द बॉडी इज़ टेकन टू होम. अब जो डेड बॉडी को घर ले जाने से पहले एक डॉक्टर ही होता है जो डेथ सर्टिफिकेट को तैयार करेगा, तभी उसके घर वालों को हम घर ले जाने देंगे बॉडी को. The nurse prepare the body after death should know whether if there is to be autopsy and inquest. She should get written permission for autopsy. अब क्या होता है, नर्स का काम क्या रहता है इसमें, वो डेथ को घोषित नहीं करती है, लेकिन उसका काम रहता है कि वो देखती है बॉडी को ऑटोप्सी के लिए प्रिपेयर करना है या फिर इंक्वेस्ट के लिए. गाइस, ऑटोप्सी क्या होता है? ऑटोप्सी का मतलब होता है पोस्टमार्टम. पोस्टमार्टम का क्या मतलब होता है? इसमें ऑर्गन्स का हम डायसेक्शन करते हैं ताकि हमें पता लगाने के लिए कि कॉज ऑफ डेथ क्या था, कि वो किस तरह से मरा, कि कॉज ऑफ डेथ उसका क्या था, कोई एक्सीडेंट था या किसी ने उसका मर्डर किया. तो इसलिए हम क्या करते हैं, पोस्टमार्टम करते हैं. नाउ आई विल कम ऑन नेक्स्ट पेज. सो if the death is caused by accident, suicide, poisoning, etc., it should be brought to the notice of the legal authorities, and the body should not be handed over to the relatives without the written permission of legal authorities. इसका क्या मतलब होगा गाइस कि अगर मौत किसी एक्सीडेंट या सुसाइड या जहर खाने की वजह से हुई है तो हम बिना लीगल अथॉरिटीज़ की परमिशन के बिना बॉडी घर वालों को नहीं देते हैं. ठीक है. तो उसके लिए लीगल अथॉरिटीज़ से पहले हमें परमिशन लेनी होगी. When the death occur following certain communicable disease such as smallpox, the body requires special care attention to prevent the spread of disease. अगर मौत किसी कम्युनिकेबल डिजीज़ की वजह से हुई है, मतलब कम्युनिकेबल डिजीज़ क्या होती हैं, वो बीमारी जो एक इंसान से दूसरी में फैलती हैं, जैसे कि स्मॉल पॉक्स वगैरह. तो अगर ऐसी किसी बीमारी की वजह से हुई है तो उस पर हमें स्पेशल अटेंशन प्रोवाइड करनी पड़ेगी उस डिज़ीज़ को फैलने से बचाने के लिए. Such bodies should be placed in a coffin immediately as the coffin should be sealed. अच्छा, जो ऐसी बीमारी से अगर जो लोग मर जाते हैं तो उसमें क्या करेंगे, हम लोग उन बॉडीज़ को हम कॉफिन में रखेंगे. कॉफिन क्या होता है? कॉफिन एक बॉक्स टाइप होता है, उसमें जल्द से जल्द हम उन बॉडीज़ को रख देंगे ताकि बीमारी ना फैले, और कॉफिन को सील्ड कर दिया जाता है. ठीक है. देन उसके बाद डिस्टॉर्शन, डिस्कलरेशन, शेयरिंग ऑफ द बॉडी इज डिस्ट्रेसिंग टू द फैमिली एंड फ्रेंड्स. अब बॉडी में अगर चेंजेस आएंगे, जैसे कि डिस्कलरेशन वगैरह होगा, बॉडी में मरने के बाद बहुत सारे चेंजेस आते हैं, आप लोगों ने पढ़े होंगे, देखे भी हो सकते हैं मे बी. तो ये सब बहुत ज़्यादा फैमिली के लिए थोड़ा डिस्ट्रेसिंग हो जाता है ना. इन ऑर्डर टू कीप द बॉडी इन नॉर्मल पोजिशन एंड फॉर्म, द बॉडी शुड बी केयर इमीडिएटली आफ्टर एंड बिफोर द रिगर मॉर्टिस डेवलप. अब देखिए, बॉडी में क्या होता है ना गाइस, डेथ के बाद 4 टाइप्स के मोर्टिस होते हैं. पैलर मोर्टिस, एल्गर मोर्टिस, लीवर मोर्टिस और रीगर मोर्टिस. पैलर मोर्टिस क्या होता है? ये स्टार्ट होता है स्किन इसमें पेल हो जाती है सर्कुलेशन की वजह से. सर्कुलेशन की कमी हो जाएगी तो स्किन जो होगी वो पेल हो जाती है. एल्गर मोर्टिस में होता है कोल्डनेस ऑफ डेथ, बॉडी जो होती है हमारी ठंडी पड़ जाती है बिल्कुल. देन आता है आपका लीवर मोर्टिस. लीवर मोर्टिस में क्या होता है? डिस्कलरेशन होने लगता है. ब्लड जो होता है वो बॉडी से ऊपर से बिल्कुल नीचे को आने लगता है. ठीक है.
तो और फिर आता है आपका रिगर मोर्टिस। रिगर मोर्टिस जो होता है वो लास्ट स्टेज होती है। इसमें क्या होता है, स्टिफनेस स्टार्ट हो जाती है, मतलब बॉडी जो होती है आपकी वो पूरी तरीके से अकड़ने लग जाती है। तो अगर हम क्या करेंगे, बॉडी को नॉर्मल पोजीशन में रखने के लिए रिगर मोर्टिस इससे पहले स्टार्ट हो जाए, हम क्या करेंगे, बॉडी को नॉर्मल पोजीशन में रखेंगे। ये एक नर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो सब कुछ देखभाल करे, ठीक है। द आइज़ आर क्लोज्ड, हम क्या करेंगे उसके लिए, द आइज़ आर क्लोज कम्प्लीटली एज इन स्लीप एंड द बॉडी इज स्ट्रेटेंड विद द लेड एट द साइड। हम क्या करेंगे, जैसे आंखें नींद में क्लोज होती हैं उस तरीके से आंखों को क्लोज कर देंगे और बॉडी को स्ट्रेटेंड करेंगे। एनी डेंचर्स दैट हैव बीन रिमूव्ड आर रिप्लेस्ड एंड द माउथ इज़ क्लोज। अगर कोई भी उसके मुंह में जो है नकली दांत वगैरह लगा हुआ है तो उसको हम क्या करेंगे, निकाल लेंगे। कम ऑन द नेक्स्ट पार्ट। The head is elevated on a pillow and folded towel is used to prop up chin position. हेड को सर को जो है हम थोड़ा सा एलिवेट पोजीशन में रखेंगे, थोड़ा उठा कर रखेंगे, या फिर हम जो हमारी जो तौलिया होती है उसको हम पीछे लगा सकते हैं उसके, और जो थोड़ी होगी वो उसे प्रॉपर पोजीशन में रखेंगे, थोड़ा उठा कर, ठीक है। देन बैंडेजेस में बी यूज्ड इफ़ नेसेसरी। द सैंडबैग में यूज टू कीप टुगेदर हैंडल विद रिवर्स्ड। बैंडेजेस वगैरह हम यूज़ करेंगे, अगर खून कहीं पर बहुत ज़्यादा निकल रहा है ऐसा कुछ तो हम बैंडेजेस वगैरह यूज़ करेंगे। सैंड बैग यूज़ करेंगे ताकि उसकी पोजीशन जो है वो अच्छे से रहे, बॉडी की जो पोजीशन है। देन रिवर्स ऑल द अप्लायंस यूज फॉर द केयर ऑफ द क्लाइंट। अब देखिए गाइस, जब हम पेशेंट को जब हम केयर दे रहे थे, जिस टाइम उसको हम केयर दे रहे थे उस टाइम हम काफ़ी सारी चीज़ें यूज़ करते हैं, जैसे कि एनजी ट्यूब, यूरिनरी कैथेटर्स, आईवी सेट्स, बहुत सारी चीज़ें एक नर्स यूज़ करती है। अब इफ़ द रायल ट्यूब वॉज in for feeding for the client, remove it after aspirating the stomach content. If oxygen was administered, remove it. अब अगर हमने उसके राइल्स ट्यूब मतलब एनजी ट्यूब जिसके थ्रू हम मुंह में खाना भेजते हैं, अगर क्लाइंट मुंह से खाना नहीं ले सकता है तो हम राइल्स ट्यूब का यूज़ करते हैं। तो अगर हमने राइल्स ट्यूब वगैरह यूज़ किया था तो उसको हम निकालेंगे। अगर हम ऑक्सीजन दे रहे थे उसको वाया फेस मास्क और एनी अदर ऑक्सीजन डिवाइस तो हम उसको भी रिमूव करेंगे। वेंटिलेटर से हम प्रोवाइड कर रहे थे तो वेंटी से हटा लेंगे हम पेशेंट को। जो भी हम कंफर्ट डिवाइस उसी दे रहे थे वो सब हम निकाल लेंगे। अगर यूरिनरी कैथेटर वगैरह यूज़ कर रहे थे तो उसको भी रिमूव कर लेंगे, ड्रेन करके ब्लैडर को। ड्रेनेज ट्यूब, कुछ भी चीज़ है, सारे जो भी हमने डिवाइसेस उस पर यूज़ किए हम सबको रिमूव कर लेंगे। रिमूव द ऑर्नामेंट ऑफ एनी टाइप फ्रॉम द क्लीन बॉडी से सब कुछ हमें रिमूव कर लेना है। All the jewelries are removed, listed and entrusted to the close relative and receipt obtained for the delivery. अब अगर हमारा पेशेंट जो था कोई भी ज्वेलरी वगैरह पहना हुआ था तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सबको अलग हटा लेंगे। जो भी हमने यहाँ पर रखी हुई हैं वो हम किसी क्लोज रिलेटिव को देंगे और उससे जो है रिसीप्ट लेंगे कि हाँ हमने आपको उसकी जो भी ज्वेलरी वो पहना हुआ था वो लौटा दिए। सेंड द बॉडी एज क्लीन एज नीटली dressed as possible for the mortuary. The body is bathed, hair combed, dressed in clean clothes. A perineal pad or diaper should be applied to the plug with cotton to prevent escape of the body discharge. अब बॉडी को हमें ऐसा नहीं कि हमने ऐसे ही भेज दिया हॉस्पिटल से, हम बिल्कुल साफ़ सुथरा करके बॉडी को सेंड करेंगे, उसके घर वालों को मॉर्चरी के लिए हम देंगे, ठीक है। बॉडी को केयर हम सारी केयर उसे देंगे, बॉडी को हमें नहलाना है बॉडी को, उसके बाद हमें कॉम्ब करना है, ड्रेस्ड उसी क्लीन साफ़ कपड़ों में हमें उसे भेजना है। उसके बाद हम पेरिनियल पैड या डायपर वगैरह भी अप्लाई करेंगे ताकि जो बॉडी के डिस्चार्ज जो निकल रहा है वो सोक कर ले, कॉटन वगैरह, ठीक है। एनी अदर आर्टिकल बिलोंगिंग टू द क्लाइंट दैट वाज इंटरेस्टेड एट द टाइम ऑफ एडमिशन शुड बी चेक्ड एंड इंटरेस्टेड टू द रिलेटिव्स। अब एट द टाइम ऑफ एडमिशन अगर कोई भी आपका ज्वेलरी या कोई भी चीज़ थी जो बिलोंगिंगनेस जो थी, कोई भी चीज़ थी अगर पेशेंट की हमारे पास, तो उसको भी हमें लौटाना है उसके रिलेटिव्स को या जो भी उसे हॉस्पिटल लाया था। देन सेंड द बॉडी is moved to the mortuary with proper identification and identification bag containing the client name, age, address, ward number, bed number, date and time of the death. बॉडी को जब हम मॉर्चरी भेजते हैं तो हम प्रॉपर आइडेंटिफिकेशन मतलब कि प्रॉपर तरीके से हम भेजते हैं कि ये आइडेंटिफिकेशन का मतलब ये हुआ गाइस कि एक आइडेंटिफिकेशन बैग होगा जिस पे क्या क्या लिखा होगा, उस पर पेशेंट का नाम लिखा होगा, उसकी उम्र क्या थी, वो कहाँ का रहने वाला था, वो किस वार्ड में हमारे एडमिट था, वो किस बेड पर एडमिट था और डेट और टाइम
किस टाइम और किस डेट में उसका डेथ हुआ, ये सब कुछ आइडेंटिफिकेशन टैग पर लिखा हुआ होगा, ठीक है। Written and attached to one of the wrist. If the relative are present, the body may be handed over to them. उसकी रिस्ट पर हम इसको अटैच कर देंगे इस टैग को, उसका नाम, एज, वार्ड नंबर, बैग नंबर सब कुछ उस पर लिख कर, और फिर उसके रिलेटिव को या जो भी उसको वहाँ उसका फैमिली मेम्बर है उसको हम हैंडेड ओवर करेंगे बॉडी को। क्लीन चार्ट विल ऑल डिटेल अबाउट द कॉज ऑफ डेथ। क्लाइंट के पास जो चार्ट होगा उसमें सारी डिटेल्स होंगी कि कॉज ऑफ डेथ क्या था इसका। डेथ सर्टिफिकेट जो होगा वो डेथ सर्टिफिकेट जो होगा उससे ऑफिस में रजिस्टर करवाएंगे हम। जो बर्थ और डेथ रजिस्ट्रेशन का टाइमिंग आप लोग जानते होंगे, पहले 14 दिन था, लेकिन अब दोनों का जो है 21 डेज़ हो चुका है। डेथ और बर्थ रजिस्ट्रेशन हमें 21 दिन के अंदर कराना रहता है। After the death, body is removed from room and room should be treated as care of discharge of the client. अब डेड बॉडी जब रिमूव कर देंगे तो हमें जो हमारा रूम है उसे अच्छे से ट्रेस करना है। अगर वो कोई HIV पेशेंट था या कोई भी ऐसा पेशेंट था, कम्युनिकेबल पेशेंट, डिजीज़ का पेशेंट था, हमें जो है उसे फ्यूमिगेशन कराना है, अपने रूम को क्लीन करना है पूरा रूम, देन हम दूसरे पेशेंट को उसमें लेंगे। सो दिस इज़ ऑल अबाउट the topic nursing care of the client after death. I hope आप सबको बहुत अच्छा लगा होगा ये। So like, comment and share guys.